कहते हैं कि कुछ रिश्ते किस्मत पहले से लिखकर भेजती है, बस उन्हें मिलने का सही समय चाहिए। सुबह के 5 बजे थे। राहुल के घर में हलचल हो चुकी थी। आज उसके बड़े भाई अमन की शादी थी। पूरा घर रंगी लाइटों से सजा हुआ था। रिश्तेदारों की हंसी, बच्चों की शरारतें और ढोल की आवाज़ पूरे माहौल को खुशियों से भर रही थी। राहुल पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा था। कभी फूल वाले को फ़ोन करता, कभी कैटरिंग वाले से बात करता, तो कभी मेहमानों के कमरे दिखाता। माँ ने आवाज़ लगाई, राहुल बेटा, ज़रा स्टेशन से तेरे मामा जी को ले आ। अभी जाता हूँ माँ। राहुल जैसे ही गाड़ी लेकर निकला, उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आज उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। दुल्हन के घर में भी शादी की तैयारियां चल रही थी। वहीं थी नेहा, दुल्हन की छोटी बहन। नेहा पूरे घर की जान थी। कभी अपनी दीदी का मेकअप ठीक कर रही थी, कभी मेहमानों को पानी पिला रही थी, तो कभी बच्चों के साथ हंस रही थी। शाम की बारात आई। बैंड बाजे के साथ पूरा माहौल झूम उठा। राहुल घोड़ी के पास खड़ा अपने भाई का ध्यान रख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पर पड़ी। गुलाबी लहंगा, खुले लंबे बाल, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान। राहुल कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। ये कौन है? उसने अपने दोस्त से पूछा। दोस्त मुस्कुराया, अरे ये दुल्हन की छोटी बहन नेहा है। लेकिन ज़्यादा मत देख, बड़ी शरारती है। उसी समय नेहा की भी नज़र राहुल पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर अपनी सहेली से कहा, लगता है दूल्हे का छोटा भाई है, बड़ा सीधा बन रहा है। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा और शायद उसी पल दोनों के दिल में एक अनजानी सी हलचल शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जूता छुपाई की रस्म हुई। नेहा और उसकी सहेलियों ने बड़ी चालाकी से जूते गायब कर दिए। राहुल बोला, देखो जूते वापस कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। नेहा हंसते हुए बोली, पहले 5 लाख रुपए निकालो, फिर सोचेंगे। 5 लाख? इतना महंगा जूता है क्या? जूता नहीं, हमारी मेहनत महंगी है। आसपास खड़े सभी लोग हंस पड़े। करीब आधे घंटे तक दोनों का मज़ेदार बहस चलती रही। आखिरकार हंसी मजाक के बीच सौदा तय हुआ और जूते वापस मिले। कुछ संगीत समारोह शुरू हुआ। डीजे पर सब डांस कर रहे थे। राहुल एक कोने में खड़ा था कि तभी नेहा उसके सामने आकर बोली, इतना सीधा बनने का नाटक मत करो, चलिए डांस कीजिए। राहुल बोला, मुझे डांस नहीं आता। नेहा बोली, झूठ बोल रहे हैं। कहते हुए उसने राहुल का हाथ पकड़ लिया। दोनों पहली बार साथ में डांस करने लगे। डांस खत्म होने के बाद दोनों की पहली लंबी बातचीत हुई। आप क्या करते हैं? इंजीनियरिंग पूरी की है, नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। और आप? बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ती चली गई। उन्हें पता ही नहीं चला कि रात के 2 बज चुके हैं। तभी किसी ने आवाज़ लगाई, नेहा, दुल्हन के कमरे में चलो। नेहा मुस्कुराई और जाते जाते बोली, फिर मिलते हैं मिस्टर सीरियस। राहुल बस उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी मुस्कान थी, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसे और नेहा को पहले से भी ज़्यादा करीब ला देगी। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी। शादी की रस्में लगभग पूरी हो चुकी थी। घर में हर कोई विदाई की तैयारी में लगा था, लेकिन राहुल की नज़र बार बार भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, नेहा। कुछ ही देर बाद विदाई की रस्म हो गई। दुल्हन अपने माँ से लिपट कर रो रही थी। नेहा अपनी दीदी का हाथ पकड़ के लगातार आंसू बहा रही थी। राहुल पहली बार नेहा की आंखों में इतनी उदासी देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि जो लड़की कल तक सबसे ज़्यादा हंस रही थी, आज वही सबसे ज़्यादा विदाई के समय रो रही है। और सभी बारात विदाई के बाद वापस चल पड़ी। रास्ते में अचानक मौसम बदल गया। तेज़ बारिश हो रही थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सभी लोग दूसरी गाड़ियों में चले गए, लेकिन राहुल और नेहा वहीं रुक गए, क्योंकि सामान वाली गाड़ी भी पीछे थी। बारिश तेज़ होती जा रही थी। राहुल ने पास का एक चाय का दुकान का और इशारा किया, जब तक गाड़ी ठीक नहीं होती चलिए वहाँ बैठते हैं। नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। दोनों चाय की दुकान पर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तो आप मुझे 5 लाख का नुकसान कराने वाली थी। नेहा हंस पड़ी, और आप तो भी बहुत बहादुर बन रहे थे, आखिर में पैसे देने ही पड़े। दोनों जोर से हंस पड़े। वही पहली खुलकर हुई बातचीत थी। नेहा ने बताया कि उसे किताबें पढ़ना और बारिश देखना और पुराने गाने सुनना बहुत पसंद है। राहुल बोला, अरे मुझे भी पुराने गाने बहुत पसंद हैं। सच?
हाँ, लगता है हमारी पसंद काफ़ी मिलती है। बारिश रुकने तक दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुके थे। समय बीत गया। अब अमन और पूजा, राहुल की भाभी की शादी 2 महीने हो चुके थे। एक रविवार को भाभी बोली, राहुल आज मैं मायके जा रही हूँ, तुम भी चलो ना। राहुल ने सामान्य बनने की कोशिश की। मैं क्यों? भाभी मुस्कुराई। अरे सब लोग पूछते रहते हैं तुम्हारे बारे में, चलो अच्छा लगेगा। राहुल तुरंत तैयार हो गया। जैसे ही वह नेहा के घर पहुंचा, नेहा ने दरवाज़ा खोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिन कुछ कहे मुस्कुरा दिए। उस दिन पूरा परिवार साथ बैठा खाना खाया, बातें की और शाम को पास के पार्क में घूमने चले गए। पार्क में बच्चों की जिद पर सभी लोग अलग अलग खेल खेलने लगे। इसी बीच राहुल और नेहा अकेले टहलने लगे। नेहा बोली, तुम पहले से कम बोलते हो, तुम पहले से ज़्यादा बोलने लगी हो। अच्छा जी, हाँ, लेकिन अच्छा लगता है। नेहा मुस्कुराकर चुप हो गई। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया। अब कभी पढ़ाई की बात होती तो कभी नौकरी की तैयारी की, कभी किसी फिल्म की, तो कभी बस यूं ही घंटों बातें होने लगी। दिन धीरे धीरे महीनों में बदलने लगे। राहुल अब हर सुबह नेहा को के गुड मॉर्निंग मैसेज का इंतज़ार करता था। उधर नेहा भी राहुल को ऑनलाइन आने का इंतज़ार करती। एक दिन राहुल को इंटरव्यू थी। सुबह 6 बजे उसको फ़ोन बजा। नेहा का मैसेज था, ऑल द बेस्ट, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ज़रूर सफल होगे, बस खुद पर भरोसा रखना। राहुल ने यह मैसेज कई बार पढ़ा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। राहुल इंटरव्यू देकर बाहर निकला। चेहरे पर मुस्कान थी। उसे पूरा भरोसा था कि इंटरव्यू अच्छा गया है। सबसे पहले उसने नेहा को फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसने सोचा शायद नेहा किसी काम में व्यस्त होगी। उसी शाम राहुल को अपने कॉलेज की पुरानी दोस्त प्रिया का फ़ोन आया। राहुल, मैं इसी शहर में हूँ, कई साल बाद मिले हैं, चलो एक कॉफ़ी पी लेते हैं। राहुल ने सोचा इसमें कोई बुराई नहीं है। दोनों एक कैफ़े में मिले, पुरानी यादों की बातें की और फिर अपने अपने रास्ते चल दिए। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। उसी समय नेहा अपनी सहेली के साथ उसी कैफ़े के सामने से गुजर रही थी। उसकी नज़र राहुल पर पड़ी। उसने देखा कि राहुल सामने बैठी लड़की के साथ हंसकर बातें कर रहा है। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने एक पल सोचा कि राहुल को जाकर पूछे, लेकिन अगले ही पल बिना कुछ कहे वह वहाँ से चली गई। रात को राहुल का फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं। मैसेज भेजे, सिर्फ एक टिक। अगले दिन भी वही हाल। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि अचानक क्या बदल गया। उधर नेहा पूरी रात रोती रही। वह खुद से यही कहती रही, शायद मैं ही बेवकूफ़ थी, जितने इतने सपने देख लिए। कुछ दिन बाद भाभी अपने मायके गई। राहुल भी साथ गया, लेकिन इस बार नेहा ने उसे नज़र तक नहीं मिलाई। राहुल ने मौका देखकर पूछा, नेहा मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नेहा की आंखों में आंसू आए। गलती नहीं राहुल, गलती मेरी थी, जो मैंने तुम पर भरोसा किया। मतलब उस दिन कैफ़े में जिस लड़की ने तुम साथ थे, वही तुम्हारी सच्चाई है ना? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। काश तुमने उसी दिन मुझसे पूछ लिया होता। उसने पूरी बात बताई कि प्रिया उसकी कॉलेज की दोस्त थी और कई साल बाद अचानक मिली थी। राहुल ने अपना फ़ोन आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर भरोसा नहीं है तुम सारे मैसेज पढ़ लो, हमारे बीच दोस्ती के अलावा कभी कुछ नहीं था। नेहा की आंखों में आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने बिना सोच जाने तुम्हें गलत समझ लिया। राहुल ने धीरे से कहा, रिश्ते सवाल पूछने से नहीं टूटते, लेकिन बिना पूछे फैसले करने से टूट जाते हैं। दोनों फिर से पहले की तरह बात करने लगे, लेकिन जब उनकी सबसे बड़ी करीब 6 महीने बाद राहुल की सरकारी लग गई, पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी दिन राहुल ने फैसला किया कि अब वह अपने दिल की बात घर वालों से कहेगा। सबसे पहले उसने अपने बड़े भाई अमन को सब कुछ बता दिया। अमन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे तो काफ़ी पहले से ही अंदाज़ा था, लेकिन यह फैसला सिर्फ हमारा नहीं, दोनों परिवारों का भी होगा। जब यह बात भाभी को पता चली तो उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा, अगर तुम दोनों सच में एक दूसरे को खुश रख सकते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन बात जब नेहा के पापा तक पहुंची तो उन्होंने साफ मना कर दिया। एक बेटी की शादी उस घर में हो चुकी है, अब दूसरी की शादी भी वहीं, लोग क्या कहेंगे? नेहा के पापा की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। राहुल पहली बार खुद को असहाय समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार को कैसे बचाए। नेहा के पापा के इनकार के बाद दोनों परिवारों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने कई दिनों तक नेहा को फ़ोन नहीं किया। वह नहीं चाहता था कि उसके कारण नेहा पर परिवार का दबाव बढ़े। उधर नेहा भी
माता पिता का सम्मान करती थी। उसने राहुल से कहा, अगर हमारे प्यार की वजह से दोनों परिवारों में दूरी आ गई तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम्हें परिवार और मेरे बीच चुनाव करना पड़े। अगर हमारा किस्मत में साथ होना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। समय धीरे धीरे बीतने लगा। राहुल अपनी नौकरी में पूरी तरह मेहनत करने लग गया। उसने अपने माता पिता की हर जिम्मेदारी पूरी की। भाभी और बच्चों से भी उसका गहरा लगाव हो गया। उधर नेहा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और बैंक में नौकरी शुरू कर दी। उसने भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखा। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन भाभी अपने मायके गई। उन्होंने देखा कि पायल यहाँ पहले जैसी हंसमुख नहीं रही। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। रात को उन्होंने अपने पिता से कहा, पापा, आपने हमेशा हमें सिखाया है कि रिश्ते विश्वास और सम्मान से बनते हैं। राहुल नेहा ने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया। उन्होंने हमेशा परिवार की इज्जत को पहले रखा। क्या ऐसे बच्चों की खुशी के बारे में हमें एक बार नहीं फिर से सोचना चाहिए? इनकी बात सुनकर घर के सभी लोग सोच में पड़ गए। उसी रात नेहा के पापा देर रात तक जागते रहे। उन्हें याद आया कि पिछले 1 साल में राहुल ने कभी कोई दबाव नहीं बनाया, ना ही किसी तरह का परिवार की बदनामी होने दी। कुछ दिनों बाद उन्होंने चुपचाप राहुल के बारे में पता लगाया। सबने एक ही बात कही, राहुल बहुत ईमानदार, जिम्मेदार, संस्कारी लड़का है। यह सुनकर उनके मन का संदेह धीरे धीरे दूर होने लगा। एक परिवार, दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई। राहुल घबराया हुआ बैठा था। नेहा की नज़रें झुकी हुई थी। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर नेहा के पापा ने राहुल से पूछा, अगर कभी हमारे परिवार में कोई मुश्किल आए तो क्या तुम हमारी बेटी का साथ देने के साथ साथ हमारे परिवार का भी सम्मान करोगे? राहुल तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, पापा जी, शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 परिवारों का रिश्ता होता है। मैं वादा करता हूँ कि नेहा की खुशियों के साथ साथ आप सबका सम्मान भी हमेशा मेरी जिम्मेदारी रहेगा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नेहा के पापा मुस्कुराए। उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज से तुम सिर्फ राहुल नहीं, ये हमारे बेटे भी हो। हमें यह रिश्ता मंजूर है। इतना सुनते ही नेहा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। भाभी ने सबसे पहले दौड़कर नेहा को गले लगा लिया। पूरा घर तालियों से गूंज उठा। कुछ ही महीने बाद दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। इस बार वही हाँ, कभी नेहा और राहुल जूता छुपाई के एक दूसरे से बहस करते थे। अब उनकी शादी की गीतों से गूंज रहा था। मेहंदी की रस्म में नेहा मुस्कुराकर बोली, याद है पहली बार तुमने मुझे शरारती लड़की कहा था? राहुल हंसते हुए बोला, और तुमने मुझे सीरियस कहा था। दोनों हंस पड़े। शादी के दिन जब जयमाला हुई तो पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी। 7 फेरों के दौरान राहुल ने नेहा का हाथ थाम कर धीरे से कहा, उस दिन बारिश वाली चाय से शुरू हुआ सफ़र आज 7 फेरों तक पहुंच गया। नेहा मुस्कुराई और बोली, और अब यह सफ़र पूरी ज़िंदगी साथ चलेगा। सभी ने उन पर फूल बरसाए। अमन ने मजाक करते हुए कहा, देखो राहुल, पहले मेरी साली थी, अब मेरी छोटी भाभी बन गई। पूरा मंडप हंसी से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद दोनों परिवार एक साथ त्यौहार मनाने लगे। अब हद से ज़्यादा मजबूत हो चुका था। राहुल और नेहा अक्सर उसी पहली मुलाकात को याद करते, जब जूता छुपाई की छोटी सी नोकझोंक ने अनजाने में उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। उन्होंने समझ लिया था कि सच्चा प्यार केवल जीत का नाम नहीं, बल्कि परिवार का विश्वास, सम्मान और धैर्य जीतने का भी नाम है। तो दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी परिवार को तोड़ता नहीं, बल्कि धैर्य, सम्मान और विश्वास के साथ 2 परिवारों को जोड़ देता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब